डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला, फायरिंग से 3 एहलकार शहीद। शोहदा में एएसआई, कांस्टेबल और ड्राइवर शामिल। एक कांस्टेबल महफूज रहा। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत, कहा कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। थाईलैंड की फौज ने म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर में फंसे 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्कियों को बाजियाब करा लिया। तमाम अफराद को इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मरहलावार वतन वापस भेजा जाएगा। मजीद 60 से जायद पाकिस्तानी म्यांमार में मौजूद। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाली बिल्डिंग्स और कंप्यूटर तबाह कर दिए गए। कराची में नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में बच्चे के गिरने की दिलखराश फुटेज सामने आ गई। स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते हुई 5 कदम पर खुला मैनहोल मौजूद था। बच्चा चलता हुआ जा रहा था कि अचानक मैनहोल में जा गिरा। मां जिगर के गोशे को बचाने के लिए मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू को जिंदा जलाने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज एफआईआर में कत्ल की दफा आयद। 30 से 35 नामालूम अफराद नामजद। डाकू ने लूट मार में मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया था। मुश्तल अफराद ने एक डाकू को तशद्दुद के बाद बांधकर जला दिया था। गफलत बरतने पर एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में डाकू को बांधकर जिंदा जलाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। 2 दिन पहले औरंगी टाउन में नामालूम मुलजिम ने एक शख्स को जिंदा जला दिया था। वाकया पुलिस की नाअहली और नाकामी है। दरख्वास्त गुजार वकील का मौक़िफ़। पंजाब में बसंत की बहार लौट आई। पंजाब हुकूमत ने 25 साल बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। गवर्नर पंजाब के दस्तखत से बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त देने का ऑर्डिनेंस जारी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से पतंगबाजी की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझा इस्तेमाल करने पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। रजिस्टर्ड दुकानदार को QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। पतंग पर भी QR कोड होगा जिससे पतंग बेचने वाले की शिनाख्त हो सकेगी। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। QR कोड से उनकी भी शिनाख्त होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिए। वाज़ेह किया कि मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा कि जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली, ग़िज़ाई क़िल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? बानी PTI से बहन उस्मा खान की 29 रोज बाद मुलाकात। सेहत पर इत्मीनान का इजहार। जेल के एक ही कमरे में रखने का दावा। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने बानी PTI को कैद तन्हाई में रखना गैर कानूनी करार दे दिया। बानी से मुलाकात जेल कवानीन के तहत ही होगी, धौंस धमकी से नहीं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने PTI सरबराह की इस्लामाबाद मुंतकली की बातें कबल अज़ वक्त करार दे दी। सेनेटर फैसल वावजा ने दावा किया है कि बानी PTI से सियासी मुलाकातें अब नहीं होंगी। बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो बानी के आगे कोई सियासी मुलाकातें नहीं होंगी। फैसल वावजा का कहना है कि अगर PTI ने कुछ ठान लिया है तो दूसरी तरफ से भी गवर्नर राज की ठान ली गई। गवर्नर राज लगेगा तो 2 माह का नहीं होगा, बरकरार ही रहेगा।
स्पीकर पंजाब असम्बली ने अवाम की खिदमत मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी करार दे दी। तकरीब से खिताब में मलिक अहमद खान का कहना था कि बुनियादी सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है। गाँव के रहने वालों को कोई सहूलियात नहीं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संजानी जलसा केस में उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तहारी करार दे दिया। अदालत का इश्तहारी मुल्ज़मान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म जारी। जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में अब तक की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। सोमोटो कार्रवाई के दायरे अख्तियार पर मामनत तलब कर ली। केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज मोहम्मद आरिफ खान नियाजी को OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद आरिफ खान नियाजी चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर केसेस की समाअत कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस की अपीलों की समाअत। अदालत ने दुरुस्त दस्तावेजात अपील के साथ मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। वकला रिपोर्ट के मुताबिक केस के मुतादिद मुल्जिमान इंतकाल कर चुके हैं। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए कौमी इत्तफाक राय, खवातीन को बाइख्तियार बनाना और मरकज और सूबों के दरमियान मजबूत रवाबित जरूरी। जॉन मीडिया ग्रुप की पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 200 टन इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज श्रीलंका रवाना। खैमे, कंबल, रजाइयाँ, लाइफ जैकेट्स और कश्तियाँ इमदादी सामान में शामिल। फौरी इमदाद की फराहमी पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के शुक्रगुजार। मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का ताउन मजबूत दोस्ती का मजहर करार दे दिया। भारत पाकिस्तान से श्रीलंकन सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद में रुकावटें डालने लगा। इमदादी सामान ले जाने वाली खुसूसी परवाज ताखीर का शिकार हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक श्रीलंका के लिए पाकिस्तानी इमदाद को भारत मुसलसल रोक रहा है। फ्लाइट को भारतीय क्लियरिंग के इंतजार में 60 घंटे से जायद की ताखीर का सामना है। भारतीय रवैये ने श्रीलंकन अवाम के लिए हंगामी इमदादी मिशन को शदीद मुतासिर कर दिया। कनाडा में तैनात हाजिर सर्विस भारतीय सिफारतकार पर खालिस्तान रेफरेंडम के मुंतजिम इंद्रजीत सिंह गोसाल को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम। अमरीका में कायम खालिस्तान हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक सिफारतकार ने कत्ल के लिए हिटमैन को $50,000 दिए थे। व्हाइट हाउस के करीब दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार अफगान शहरी का इल्जामात मानने से इनकार। अस्पताल के बेड से मुल्जिम को वीडियो लिंक पर अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान मुल्जिम की आंखें बंद रहीं। अदालत का मुल्जिम को हिरासत में रखने का हुक्म। 1 लीटर पेट्रोल पर शहरियों से 120 रुपये 99 पैसे टैक्स और ड्यूटी वसूली का इंकशाफ। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर 117 रुपये 56 पैसे टैक्स वसूल किया जाता है। ड्यूटी से पहले पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 142 रुपये 46 पैसे फी लीटर बनती है। पंप्स पर पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। पंजाब में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने से सामने की चीजें धुंधला गई। सुबह के वक्त धुंध के बायस बंद की जाने वाली लाहौर से आलकोट मोटरवे को खोल दिया गया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। खुजदार में जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड। गहराई 15 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज खुजदार से 80 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में था। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी। फरवरी 2026 एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। मुल्क और कौम के मफादात के खिलाफ और अखलाकी अमाली जराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा।
पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। पंजाब भर में 6000 से ज्यादा आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौसूल। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तालिबा को हिरासत करने के इल्जाम में बाइकिया का राइडर मुलजिम गिरफ्तार। मुतासर लड़की ने जौहर टाउन से घर जाने के लिए राइड बुक की। मुलजिम लड़की को गुलबर्ग ले गया और हिरासत किया। पुलिस ने लड़की की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में गैस सिलेंडर धमाके में झुलसने वाले नौजवान ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। 22 साला सनाउल्लाह का जिस्म 99% जल गया था। तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। कराची में हब रोड पर रईस गोड के करीब खड़ी बस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने शोलों पर काबू पा लिया। बस मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। पोर्ट कासिम के करीब ऑटो पार्ट्स कंपनी में लगी आग बुझा दी गई। कोयटा में मदीना मार्केट की कबाड़ की दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बरवक्त कार्रवाई से मुतादिद दुकानें तबाही से महफूज रहीं। साहिवाल में सीसीडी से मुकाबले में 3 मुनशियात फरोश हलाक। कब्जे से असलहा और मुनशियात बरामद। टोबाटेक सिंह में बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश मारा गया। रावलपिंडी में पुलिस ने 15 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 23 किलो मुनशियात बरामद कर ली। ANF ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 32 लाख रुपए मालियत की मुनशियात पकड़ ली। पंजाब में कम उम्र ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सिर्फ चालान होगा। FIR गाड़ी के मालिक के खिलाफ काटी जाएगी। DIG ट्रैफिक पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। फैसलाबाद में समंदरी रोड से इत्तेहाद रोड तक मरकजी सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। फैक्ट्रियों का पानी नालों में जाने के बजाय गटरों से उबलकर सड़क पर बहने लगा। बदबू, गंदगी और कीचड़ से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। खुसूसी अफराद के हकूक के मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्पेशल अफराद का दिन मनाया जा रहा है। पेशावर के नौजवान ने माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। मेहनत और हौसले की बदौलत IT इंजीनियर बन गया। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की 3 घंटे तवील मुलाकात। अमन मुआहदे के निकात पर गौर। यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया। रूसी सदर ने यूरोप पर यूक्रेन से होने वाला मुमकिना मुआहदा खराब करने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। खबरदार किया कि यूरोप अगर जंग करना चाहता है तो रूस भी तैयार है। यूरोपीय रहनुमाओं को मामले से दूर रहने का मशवरा। Every time I end a war, they say if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. So I end that war. Well, he won't get it for that war, but if he ever gets it for the next war, now they're saying if he ever ends the war with Russia and Ukraine, he's going to get the Nobel Prize. What about the other 8 wars? अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें तो हर जंग रुकवाने पर नोबेल मिलना चाहिए था, लेकिन वो लालची नहीं बनना चाहते। ट्रंप का कहना था कि उन्हें नोबेल इनाम नहीं मिला। कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें रुकवाएं। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरखास्तों को रोक दिया। अफगानिस्तान, ईरान, सूडान, लीबिया और म्यांमार शामिल। सोमालिया, तुर्कमेनिस्तान और यमन के शहरियों की दरखास्तें भी रोक दी गईं। ब्राजील के चिड़ियाघर में 19 साला नौजवान को शेर खा गया। चिड़ियाघर में 6 मीटर से बुलंद दीवारें और सिक्योरिटी मौजूद होने के बावजूद नौजवान पिंजरे में पहुंच गया। नौजवान को जहनी बीमार करार दिया जा रहा है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सियालकोट की टीम कराची के खिलाफ पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट हो गई। कराची को पहली इनिंग्स में 74 रन की बढ़तरी मिल गई। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में टॉप पोजीशन पर मौजूद बार्सिलोना ने 12वीं कामयाबी हासिल कर ली। एटलेटिको मैड्रिड को 3-1 से शिकस्त दे दी।
मजलूम फलस्तीनियों के चेहरों पर खुशियां वापस लौटने लगी। खान यूनिस में मलबे और तबाही के बीच इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद।